आज जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा पूरे 1 महीने का बैक टेस्ट करके मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका कितना मार्जिन लगेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 1,70,000 के करीब रिक्वायर्ड मार्जिन लगेगा। अगर आपके पास 1,70,000 है तो आप दो लॉट्स में कर सकते हैं, और अगर आपके पास इसका हाफ है तो आप एक लॉट्स में कर सकते हैं। तो उसे आप समझने की कोशिश करें। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। बैक टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 हफ्ता दिखाऊंगा। 4 हफ्ता यानी कि 1 मंथ हो जाएगा। 1 2 3 4 में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ये वाला जो एक्सपायरी है उसे ले लेता हूँ, और यहाँ से ये 15 है, यहाँ पे मैं 14 को लेता हूँ। यहाँ पे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। जितना भी स्पॉट प्राइस होगा उसके आसपास वो एटीएम होगा। तो यहाँ पे अभी चल रहा है 18,654, यानी कि एटीएम होगा 18,650। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक क्रिएट करके दिखा दूं। तो यहाँ पे आप मान सकते हो ये एटीएम चल रहा है, बट उससे 150 पॉइंट दूर यहाँ पे 50 100 150 पॉइंट यहाँ पे करना है 2 लॉट। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको करना है 1 लॉट। तो यहाँ पे जैसे आप रियल मार्केट में बाइंग करते हैं, यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। ये बैक टेस्ट के लिए होता है, काफी सारे लोग वो जानते नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट बाइंग करता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे आप रियल मार्केट में करते हैं। साथ ही साथ उससे 200 पॉइंट दूर यानी कि 100 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आके आपको 4 लॉट उसका दुगना आपको करना है सेलिंग। यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग करना है, और उससे 200 पॉइंट दूर 100 200 पॉइंट दूर यहाँ पे कर लेना है फिर से 2 लॉट बाइंग। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से ग्राफ नजर आएगा, बट ये वाला तो स्ट्रेटेजी नहीं है। आप लोगों को और एक क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे मैं 1 दिन एक्सपायरी से पहले ले लेता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला सेम एज इट इज ले लेता हूँ। तो मार्केट अभी सेम स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, क्योंकि मैंने डेट टाइम सब सेम लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सी, तो यहाँ पे मैं लूंगा पी। तो यहाँ पे सेम एटीएम होगा, एटीएम से 150 पॉइंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कर लेना है 2 लॉट बाई नेक्स्ट 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे करना है 4 लॉट सेलिंग, और उसके 200 पॉइंट दूर यहाँ पे कर लेना है आपको फिर से 2 लॉट बाइंग। तो यहाँ पे ये वाला बाइंग भी हो चुका है, सेलिंग भी हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों को नजर आएगा इन दोनों कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे देखे पी है, यहाँ पे देखे सी है। तो यहाँ पे आप चेक कर ले, यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम लॉस 1500 यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम लॉस इतना है। लॉसेस काफी कम है, प्रॉफिट का चांस काफी ज्यादा है। कहीं एक में तो आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइड होगा उस तरफ और दूसरे साइड में होगा इस तरफ। मार्केट अभी आपके साइड में देखे, यहाँ पे मार्केट चल रहा है। एक साइड आपके नीचे की ओर है, एक साइड आपका ऊपर की ओर है। तो कहीं ना कहीं तो मार्केट तो हिलता है। आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये तो आप जानते ही है, मार्केट हिलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे चला जाता हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं गया हुआ हूँ, यहाँ पे लॉसेस से, और यहाँ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये पी है, मैंने सी पे 1 दिन हटा दिया हुआ है, 14 को लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे भी लॉसेस। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हाफ एन आवर कर करके जाता हूँ, देखता हूँ कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप लोगों को उससे अंत तक ले जाना है। आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आप खुद ब खुद चेक कर लेना। यहाँ पे मैं 1 पे जा रहा हूँ, पी पे जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वहां पे जाके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 तारीख का तो एक्सपायरी है, और यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले आप लोगों को इतना प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे 7,400 का प्रॉफिट हो चुका है 1 में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इस तरफ आया हुआ है तो यहाँ पे पूरा ही लॉसेस होगा। मैं यहाँ पे ये रैंडमली करके चला जाता हूँ अंत पे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली लॉसेस होगा। कितना लॉसेस होगा वो भी आप चेक कर ले। यहाँ पे 1550, यानी कि आप मान सकते हो इससे ब्रोकरेज लेके आप 1700 मान सकते हो लॉसेस है। तो यहाँ पे 7000 से आप माइनस कर दो, तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे जो लॉसेस हुआ है उससे यहाँ पे माइनस कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ऑलमोस्ट 5500 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने वीक बेसिस 4 वीक दिखाऊंगा, तो इस तरह से मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5500 ये प्रॉफिट हुआ है, और मैं वही 22 दिसंबर को ले लेता हूँ। और यहाँ पे 22, और यहाँ पे 1 दिन पहले 22 का 21 उसे कर देता हूँ रीसेट। यहाँ पे भी कर देता हूँ 22, और उससे 1 दिन पहले 21, और उससे भी कर देता हूँ रीसेट। तो यहाँ पे दोनों पे ही सेम एटीएम प्राइस है। तो पहले कॉल्स को ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी चल रहा है 18,450 हो रहा है एटीएम। उससे 150 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो उससे करना है 2 लॉट बाइंग, और उससे भी 200 पॉइंट दूर यहाँ पे आ जाएगा 4 लॉट करना है, और उससे भी 200 पॉइंट दूर यहाँ पे कर लेना है 2 लॉट बाई। देन सेम एज इट इज यहाँ पे पुट साइड पे आपको करना है। यहाँ पे है एटीएम 50 100 150, यहाँ पे कर लेना है 2 लॉट बाई, और उससे 200 पॉइंट 100 पे होगा, तो यहाँ पे कर लेना है 4 लॉट, और यहाँ पे 900 पे करना है 2 लॉट बाई। तो इस तरह से सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 1200 रुपीज, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है 600। 1200 और 600 आप 1800 मान सकते हो मैक्सिमम लॉस, उससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पे पुट साइड में यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पे, और यहाँ पे भी नेक्स्ट डे चला जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉसेस ही होगा। यहाँ पे इतना लॉसेस आ रहा है, मैक्सिमम लॉसेस दोनों में फिक्स्ड है। आप उसे छोड़ दे अंत तक, 3 बजे के आसपास अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब आप लोगों को उसे लेके निकल आना है। तो यहाँ पे मैं 3 बजे तक यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं जाके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
अगर आपको लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट है तो आप एग्जिट कर ले वहाँ पे और जाके क्या करेंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 16,000 ये 22 दिसंबर को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो लॉसेस होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस है, तो मैं यहाँ पे फट से चला जाता हूँ। एक में लॉसेस होगा, दूसरे में प्रॉफिट होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस वही होगा, बट अंत तक नहीं जाऊँगा, बोलेंगे यहाँ पे ना जाने क्या लॉसेस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बिगिनर है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 1200 का आप लॉसेस मान सकते हैं और यहाँ पे आप मान सकते हो 16,600 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ से ब्रोकरेज को काट के यहाँ पे अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रोकरेज काट के 15,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वीक में कितना प्रॉफिट होने का चांस था। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कर देता हूँ रीसेट और यहाँ पे 29 को आ जाता हूँ और यहाँ पे एक दिन पहले 29 से 28 यहाँ पे भी सेम एज इट इज रीसेट करके 29 को आ जाते हैं और यहाँ पे एक दिन पहले। तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं 18,100, तो यहाँ पे जाके ले लेता हूँ 18,100 उससे 150 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 250 पे कर लेना है 2 लॉट बाई और उससे 200 पॉइंट 200 यहाँ पे कर लेना है 4 लॉट सेल और उससे 200 यहाँ पे होगा, यहाँ पे कर लेना है 2 लॉट बाई और यहाँ पे है एटीएम उससे 150 पॉइंट, यहाँ पे कर लेना है 2 लॉट बाई और उससे 200 पॉइंट 200 4 लॉट सेल और यहाँ पे 2 लॉट बाई। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 1,500, पी में और सी में आप चेक कर सकते हैं 1,200। तो यहाँ पे चले जाते हैं नेक्स्ट डे, मतलब एक्सपायरी से पहले दिन आपको लेना है और आखिरी तक यहाँ पे जाके चेक करना है क्या सिनेरियो बनता है। ये कोई स्ट्रेस वाला स्ट्रेटेजी नहीं है, बस आप डाल देंगे और बीच बीच में आप लोगों को चेक करना है। जब प्रॉफिट अगर बीच में आए तब आप लेके निकलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट डे, यहाँ पे प्रॉफिट है, नेक्स्ट चला जाता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट है, लॉसेस तो यहाँ पे 1500 का लॉसेस और यहाँ पे 1200 का, तो 1500 2007 मान लो 3000 का लॉसेस। देखो मार्केट में इस तरह से होगा प्रॉफिट लॉस। अल्टीमेटली अगर आप लोगों को प्रॉफिट ना हो तब आप ये बोल सकते हैं कि नहीं उस स्ट्रेटेजी में दम नहीं है। यहाँ पे आप चेक करें 5,000 15,000 यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, इसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, लॉसेस लिमिटेड है और बड़ा प्रॉफिट होने का चांस है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट रिसेंट जो हुआ है उसे भी मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लिया हुआ है, यहाँ पे भी जाके ले लेता हूँ उसे रिसेट करके और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 18,200 आप एटीएम मान सकते हो। मैं टाइम वगैरह ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज ले रहा हूँ। 18,200 उससे 150 यहाँ पे आ जाएगा, 2 लॉट बाई उससे 200 पॉइंट 200 4 लॉट सेल और उससे 200 पॉइंट दूर फिर से 2 लॉट बाई। 18,200 एटीएम यहाँ पे भी, यहाँ पे पुट साइड पे, यहाँ पे फर्स्ट 150 पॉइंट दूर, यहाँ पे उससे 200 पॉइंट, यहाँ पे 200 यहाँ पे 4 लॉट सेल 200 यहाँ पे फिर से 2 लॉट बाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200, यहाँ पे 1700 का लॉसेस, मैक्सिमम लॉस। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट का रेशियो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे नेक्स्ट डे तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो लॉसेस होगा ही। यहाँ पे लॉसेस है तो यहाँ पे आप लोगों को अन पे जाके मतलब जब भी हो जाए, हो सकता है आप बीच में कहीं देखो, यहाँ पे जब तक आएगा तब तक आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखिए 5,000 इस तरह से होगा, 8,000 यहाँ पे 9,000 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है 11,000। जैसे ही घटने लगेगा ना 1,000 रुपया घट जाएगा तो आप एग्जिट मार दो, सही है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से ही करना है। जैसे ही यहाँ पे 11,000 हो चुका है, फिर भी अगर आप लोगों को मतलब लॉसेस होगा यहाँ पे आप देख के यहाँ से आप एग्जिट मारो। यहाँ पे जब प्रॉफिट से प्रॉफिट होता रहेगा तब आप रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जाके आन पे जाके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइमिंग फॉर एग्जाम्पल 2:20 को जाके चेक करा देता हूँ। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोगों को लॉसेस ही होगा, वहाँ पे प्रॉफिट का कोई चांस नहीं। आपको कोई एक प्रॉफिट देगा और दोनों में ही तो मैक्सिमम लॉस आपका फिक्स्ड है, तो एक में एक आपको प्रॉफिट दे ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं अंत पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उतना ही लॉसेस है। फॉर एग्जांपल मान लो 1700 यहाँ पे लॉसेस है, यहाँ से ये अगर माइनस कर दूंगा मान सकते हो आप 8,500, मतलब ब्रोकरेज को काट के 1700 में भी ब्रोकरेज लगेगा, इसमें भी ब्रोकरेज लगेगा। देखो ब्रोकरेज काफी सारे लोग बोलते हैं पार लॉट्स के हिसाब से लगता है, पार लॉट्स के हिसाब से नहीं लगता है। अगर कहीं पे आपको ये पार लॉट्स के हिसाब से लिया जा रहा है तो आप उस ब्रोकर को चेंज करें। ट्रेडिंग के हिसाब से लिया जाता है, कितने आप ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पे 3 ट्रेड है तो 3 में आप लोगों को मैं अगर नॉर्मल ब्रोकरेज की बात करूँ 20 रुपीज करके यहाँ पे 60 रुपीज लगेगा, साथ ही साथ सेबी का जो चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज ले रहा हूँ, उतना तो आप लोगों को ब्रोकरेज लगेगा नहीं। तो यहाँ पे 8,500 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैलकुलेटर निकाल के आप लोगों को चेक करा देता हूँ। जस्ट मैंने 4 वीक ही आप लोगों को बताया हुआ है, उतना लॉन्ग देखो वीडियोस तो कोई देखता नहीं है। यहाँ पे 15,000 प्लस यहाँ पे मैंने सब प्रॉफिट को एक साइड कर दिया, उसके बाद में उसे माइनस कर दूंगा। यहाँ पे 3,000 लॉसेस, अल्टीमेटली आप लोगों को 26,000 इस 4 वीक में ही
आप सोच सकते हैं। ये मैंने बस आप लोगों को एक्सपायरी से पहले दिन बताया हुआ है, उससे आप कुछ दिन पहले फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे से लगाना चाहते हैं, फ्राइडे से लगाना चाहते हैं, वहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, उसे आप मंथली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा, समय आपको ज्यादा मिलेगा, जब प्रॉफिट हो वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, एक स्ट्रेटेजी